हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक है ये हमारी 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसकी सेकंड यूनिट के अंदर है। ये टॉपिक क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें देखो रेजिस्टेंस में क्या बताया है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि जो रेजिस्टेंस है ये किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है इसमें, करंट जो फ्लो करता है उसका अपोज करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपकी किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होगा, करंट के फ्लो का क्या होगा, अपोज करेगी वो। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस को आप V बाई आई लिख सकते हैं। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। ठीक है, क्योंकि हमने ओम लॉ कर लिया। देखो ओम लॉ में क्या बताया था, जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I था, प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हमने R लगा दिया था। ठीक है, ये ओम लॉ के अंदर ही तो था ये चीज़ें। यहाँ से मैं R रेजिस्टेंस को बताऊंगा तो V बाई आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की ये रेशो हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको? देखो यहाँ से आपको ये पता भी चल रहा है इनवर्स की ये चीज़ें हैं। अगर ये रेजिस्टेंस इस करंट के इनवर्स में है ना, रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाता है, कंडक्टर में कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की? ऐसा यूनिट हो गया आपकी ओम। ठीक है, ये आपका सिंबल होता है रेजिस्टेंस की, जो यूनिट है ओम। रेजिस्टेंस को इस प्रकार से आपका जैसे कोई न्यूमेरिकल वगैरह उसमें आता है, जैसे आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ तो जैसे आपका 10 और ओम, ऐसे आपको ओम लिखा हुआ मिल सकता, नहीं तो ये सिंबल मिलेगा। ठीक है, तो ये ओम इसकी यूनिट है रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस है जो कंडक्टर का, इट वाज फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अब जो रेजिस्टेंस होगा ना कंडक्टर का, ठीक है, करंट का अपोज करने वाली जो टर्म उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें अब क्या बताया, देखो इसके अंदर है आपका जो रेजिस्टेंस होगा, अब वो डिपेंड कैसे करता है, वो जो कंडक्टर होगा उसकी लेंथ के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड जो एरिया है कंडक्टर का, क्या है, जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होगा ना कंडक्टर का, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस है, जैसे ये आपकी इस प्रकार से कंडक्टर है, कोई वायर है, तो इसकी ये क्या है, L इसकी लेंथ है, ये L लेंथ है। ठीक है, तो इसके क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ कहने का मतलब है, अगर कंडक्टर की लेंथ या वायर या कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो आपका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है, फिर बात आती है एरिया की। किसकी बात आती है? एरिया। एरिया का मतलब अब यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि वायर की मोटाई से समझो। ठीक है, जैसे इस प्रकार से ये है वायर, ये इसकी कुछ मोटाई तो होगी ना वायर की, जैसे स्पैन है, इसको मैं मान लूँ तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये होता है बच्चों क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो ये चीज़ है। अब ये ज़्यादा होगा तो इसका मतलब मोटी वायर होगी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो वायर पतली होगी आपकी, कहने का ये मतलब है। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस इनवर्सली। ठीक है, एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दिया, यहाँ पर कंबाइन कर दिया तो ये हो गया आपका R, ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान है, L बाई ये हो जाएगा। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इसको हटाएंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर रो लगा देंगे। ठीक है, रो आपकी रेजिस्टिविटी बोलते हैं। जो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाकर ये आपने सिंबल लगाया ना रो का, ये यहाँ पर आपकी रेजिस्टिविटी है। क्या टर्म है बच्चों? ये रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इस रेजिस्टिविटी के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो रेजिस्टिविटी में इसमें क्या बताया, रेजिस्टिविटी और इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी को और क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताया, देखो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सब्सटेंस दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड ए यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस को आपने ऐसे लिखा था इस प्रकार से, रो L बाई वी। अब ये कहता है, मैं जैसे इसको रो रेजिस्टिविटी को लिखूंगा तो ये इसको इधर ले जाऊंगा, A इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, L नीचे आ जाएगा। तो ऐसे लिख दिया ये रेजिस्टिविटी को, ऐसे लिख दिया, रेजिस्टेंस एरिया और L ऐसे हो जाएगा। अब ये कहता है, देखो L की वैल्यू हमने 1 मीटर ले ली, जो हमारा कंडक्टर था उसकी लेंथ हमने ले ली 1 मीटर, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको ले लिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक प्रकार से ये 1 1 ये टर्म हो जाएगी। तो रो आपका किसके इक्वल आपका हो जाएगा, यहाँ R के इक्वल हो जाएगा ना। जो रेजिस्टिविटी एक प्रकार से किसके इक्वल होगी, आपकी रेजिस्टेंस के इक्वल। तो इसमें यही कहा है कि रेजिस्टिविटी है जो आपकी
ये रेजिस्टेंस ही होता है। लेकिन इसमें क्या बता दिया कि जब आपका मटेरियल सब्सटेंस है उसकी लेंथ क्या हो, यूनिट लेंथ हो और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो। कोई भी कंडक्टर है अगर उसकी लेंथ आप यूनिट ले लोगे, जैसे यूनिट का मतलब है 1 मीटर आपने ले ली, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी उसकी मोटाई है जो 1 मीटर स्क्वायर, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वही आपका किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल है हो जाता है। क्लियर हो, ये रेजिस्टेंस ही आपका किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, ओम मीटर होगी। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों, आपके ओम मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे एरिया की, जैसे यहाँ से मैं यूनिट इसकी बनाना चाहूँ रेजिस्टिविटी की, तो देखो ये रो है, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है, एरिया की क्या हो जाएगी, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और जो लेंथ है लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है, इससे कट जाएगा, क्या बचेगी, ओम मीटर आपकी ये बच जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो ये था आपका रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, तो इसको आपने कर लेना है। ओके।